प्रतीक्षा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर के 10 प्रश्न। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरे वीक का, यानी कि 16 to 21 नवंबर के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर के कुछ प्रश्न। तो जल्दी से सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। फाइनेंस मिनिस्टर गैव एन अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशंस फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर NDUW। व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड आउटले फॉर NDUW? वित्त मंत्री ने राष्ट्र के पहले असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए एक स्वीकृति NDUW के लिए एक अपेक्षित परिव्यय क्या होगा? स्वीकृति दी है, उसके लिए क्या एक परिव्यय अपेक्षित है? A 500 करोड़, B 600 करोड़, C 650 करोड़, D 700 करोड़। तो देखिए NDUW की अगर मैं बात करूं तो असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए अपनी अनुमति दे दी है, ठीक है। इसके विकास की परिकल्पना की है और जिसके लिए 650 करोड़ यानी कि विकल्प C यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 650 करोड़ रुपए की अनुमति प्रदान की गई है या अपेक्षित है इतनी राशि। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वेज क्राइटेरियन फॉर बेनिफिट अंडर आत्मनिर्भर भारत योजना, अ स्कीम टू इंसेंटिविज क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द कोविड-19 रिकवरी, ठीक है। कोविड-19 रिकवरी के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने वाली योजना द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभ के लिए मजदूरी मानदंड क्या है? प्रति माह 10,000 से कम, प्रति माह 12,000 से कम, प्रति माह 15,000 से कम या प्रति माह 18,000 से कम, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे। लेस देन 10,000 पर मंथ, लेस देन 12,000 पर मंथ, लेस देन 15,000 पर मंथ एंड लेस देन 18,000 पर मंथ। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 5,000 प्रति माह से कम, ठीक है। कोविड-19 रिकवरी जो कोविड हम 2020 में जो कोविड-19 से जितनी भी लॉस हुआ है उसके रिकवरी के लिए रोजगार के नए अवसर युवाओं को जो प्रदान किए जा रहे हैं उसके लिए आत्मनिर्भर भारत योजना जो है उसके लिए जो इसका मतलब दिया गया है मासिक वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से कम पर रोजगार मिलेगा। मतलब विकल्प C इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितना इसके लिए दिया गया है? 15,000 प्रति माह से कम। चलिए आगे देखते हैं। वेयर आर द 2 lakes नेमली लोनार लेक एंड सौर सरोवर ऑल्सो नोन एज Kitham Lake, which added to the Ramsar site in November 2020 is located? लोनार झील और सुर सरोवर नामक 2 झीलें कैथम झील के नाम से भी जानी जाती हैं, जो नवंबर 2020 में रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं। कहाँ पर स्थित हैं? A उत्तराखंड मध्य प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु, तमिलनाडु केरला और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। 2 अलग अलग राज्यों के नाम हैं, तो ये कहाँ पर हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। ये जो है ये 15 नवंबर 2020 को प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि सुर सरोवर को आगरा उत्तर प्रदेश में केथम झील और महाराष्ट्र में लोनार झील के रूप में भी जाना जाता है। इसे रामसर साइट में जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। विच कंट्रीज NOPV2 novel oral polio vaccine type 2 polio vaccine becomes the first ever vaccine to be listed under WHO's for use emergency listing EUL, ठीक है। किस देश का NOPV2 नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 पोलियो वैक्सीन WHO के लिए एमरजेंसी यूज लिस्टिंग के तहत सूचीबद्ध होने वाला पहला टीका है? कौन सा देश है? ठीक है। A रशिया, B चाइना, C इंडिया स्टेट यानी कि भारत और D इंडोनेशिया। तो देखिए
इंडोनेशिया जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 के लिए सूचीबद्ध इसे किया है। ठीक है, इंडोनेशिया के जो बायोफार्मा पीटी द्वारा आपातकालीन उपयोग सूचीकरण के लिए निर्मित पोलियो वैक्सीन का यूज़ वहाँ पर किया जाना है, जिसके लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा इंडोनेशिया। आगे देखते हैं, वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ पीस अनवील्ड वर्चुअल बाय PM नरेंद्र मोदी टू मार्क द 151th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए PM नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया, जिसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। A वाराणसी उत्तर प्रदेश, B पटना बिहार, C पाली राजस्थान और D केवड़िया गुजरात। जिन लोगों को भी आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें सही उत्तर बताइए, और जिन्हें नहीं पता है तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अभी स्टैचू ऑफ पीस का जो उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है वो राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ सदन के जेतपुरा में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह पर किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस या शांति की प्रतिमा, ठीक है, इसका अनावरण किया गया है। अगर इस प्रतिमा की हम बात करें तो ये 151 इंच लंबी है, अष्ट धातु से बनाई गई है। अष्ट धातु सभी को पता है, जिसमें 8 धातुएं शामिल होती हैं, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, लोहा और सूरमा। सूरमा यानी कि जो पारा, ठीक है, पारा या सूरमा एक ही चीज़ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेयर विल बी द जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल एशियाज फर्स्ट सोलर पावर इनबिल्ड टेक्सटाइल मिल सेटअप। ठीक है, जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल जो कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल है, कहाँ स्थापित की जाएगी। ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी कानपुर उत्तर प्रदेश, सी सूरत गुजरात या डी परभणी महाराष्ट्र। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के परभणी में। ठीक है, महाराष्ट्र में परभणी एक जिला है जहाँ पर जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल, और ये जो मिल है इसकी विशेषता यह है कि यह एशिया की, पूरे एशिया की पहली ऐसी टेक्सटाइल या कपड़ा मिल है जो कि सौर ऊर्जा पर काम करेगी। तो यहाँ ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वह कपड़ा मिल कौन सी है जो एशिया की पहली, ठीक है, एशिया की पहली है जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी। तो जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल, इसका नाम आपको याद रखना है। और कहाँ पर? परभणी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के परभणी जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परभणी महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वेयर हैज़ द फेज 2 ऑफ इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IGDC stand for Indo-German Development Corporation project has been launched November 2020 by बिप्लब कुमार देव। ठीक है, बिप्लब कुमार देव द्वारा इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन परियोजना का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है। ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी मिजोरम। जिन्हें भी इसके सही उत्तर पता है वो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जिन्हें नहीं पता है तो आइए हम डिस्कस करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। जी हाँ, विप्लब कुमार देव जो कि त्रिपुरा के CM भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं विप्लब कुमार देव, कहाँ के? त्रिपुरा के। और त्रिपुरा राज्य के धलाई जिले में अम्बासा में भारत जर्मन विकास सहयोग IGDC परियोजना के चरण दूसरे का शुभारंभ किया गया है। इंडो जर्मन डेवलपमेंट, ठीक है, कहाँ पर किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है, और त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया कस्टम्स इन अ जॉइंट ऑपरेशन अलॉन्ग विथ इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WCO इंटरसिपेट एंड
18-ton shipment of red sandalwood destined for the United Arab Emirates UAE. What was the name of operation? इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के साथ एक संयुक्त अभियान में भारत सीमा शुल्क ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के लिए नियत लाल चंदन की 18 टन की शिपमेंट को रोक दिया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ए ऑपरेशन सैंडल, बी ऑपरेशन रेड, सी ऑपरेशन अर्थ, डी ऑपरेशन थंडर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन थंडर। 14 सितंबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 के बीच 103 देशों में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने ऑपरेशन थंडर का संचालन किया था। ठीक है, तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा विकल्प डी यानी कि ऑपरेशन थंडर। आगे देखते हैं, which two African nations started their first ever joint military drills November 2020? कौन से दो अफ्रीकी राष्ट्रों ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2020 में शुरू किया है? ए सूडान एंड चाड, लीबिया एंड चाड, मिस्र यानी कि इजिप्ट और साउथ सूडान, मिस्र और सूडान। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर डी यानी कि मिस्र और सूडान। ठीक है, नवंबर 2020 में मिस्र और सूडान ने शनिवार को अपनी पहली सैन्य अभ्यास शुरू किया है जो नवंबर के अंत तक चलने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, और ये जो होगा ये 26 नवंबर को समाप्त होने वाले अभ्यासों में युद्ध अभ्यास में काम करने वाले फाइटर जेट्स और टेंडम में लक्षित हमलों पर ट्रेन शामिल इसमें होंगे। ठीक है, तो ये हुए हमारे वीकली करंट अफेयर के 10 प्रश्न, और इसी तरह करंट अफेयर्स के बारे में हमारे साथ पढ़ते रहने के लिए आज ही परीक्षा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने आने वाली एग्जाम्स की तैयारियों में अच्छे से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।